Hello students, this is the last video of the chapter Resources and Development. Today we will discuss about soil erosion and soil conservation. Soil erosion यानी soil का ऊपरी लेयर का बह जाना या उड़ जाना. In other word, removal of fine layer of exposed soil by rains, running water and wind is called soil erosion. इस चैप्टर में हम लोग सॉइल इरोजन के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे. जैसे सॉइल इरोजन का 3 टाइप हम लोगों को पढ़ना है. पहला है गलीज. गलीज जब रनिंग वाटर की वजह से पानी के बीच में गड्ढा और या डीप चैनल हो जाता है तो उसे हम गलीज कहते हैं. इसको हम लोग पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं. कभी कभी क्या होता है कि बहुत तेज़ बारिश होती है या बहुत तेज़ जो है वाटर का फ्लो होता है, बाढ़ आता है, तो वो पानी जो है मिट्टी को बहा ले जाता है और इस तरह का वो फिगर बन जाता है. इस तरह के इरोज़न को हम लोग गलीज कहते हैं या गली इरोज़न कहते हैं. और ये जो मिट्टी होती है जो इरोज़न के बाद बचती है इसे हम लोग बैड लैंड कहते हैं. और चंबल एरिया में इसे रेवेंस कहा जाता है. Now the second type of erosion, that is sheet erosion. Sheet erosion जब मिट्टी के ऊपर से वाटर फ्लो करता है तो ऊपरी लेयर को साथ में ये बहा ले जाता है. इसे हम लोग शीट इरोज़न भी कहते हैं. शीट इरोज़न को हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं. जनरली ये पानी के बह जाने की वजह से ये सॉइल इरोज़न होता है. इसके बाद है थर्ड, that is विंड इरोज़न. विंड इरोज़न इसमें तेज़ हवा की वजह से मिट्टी का ऊपरी लेयर उड़ जाता है और सॉइल इरोज़न हो जाता है. तो इस तरह से हम लोगों ने सॉइल इरोज़न के तीनों टाइप पढ़ लिया. अब हम लोगों को पढ़ना है कि सॉइल इरोज़न के क्या क्या रीज़न हैं. सॉइल इरोज़न के जनरली 2 फैक्टर्स हैं. पहला है नेचुरल फैक्टर, जैसे विंड या वाटर से सॉइल इरोज़न होता है. या दूसरा है मैन मेड इरोज़न. इसमें रीज़न है डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन. इन सब वजह से भी सॉइल इरोज़न होता है. आज हम लोग सॉइल कंजर्वेशन की बात करेंगे. सॉइल कंजर्वेशन यानी सॉइल को इरोज़न होने से बचाना. तो सॉइल इरोज़न के जो रीज़न्स थे अगर हम उसको चेक कर लें तो हम सॉइल कंजर्व कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल डिफॉरेस्टेशन सॉइल इरोज़न का एक बहुत बड़ा रीज़न है. डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों का बड़े पैमाने पर काटना. तो अगर हम बड़े पैमाने पर पेड़ लगाएं यानी कि एफॉरेस्टेशन को अडॉप्ट करें तो इससे सॉइल कंजर्व होगी. इसके बाद सेकंड रीज़न जो है सॉइल इरोज़न का वो है ओवरग्रेजिंग. तो अगर हम ओवरग्रेजिंग को चेक कर लेते हैं तो सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं. इसके साथ ही साथ हमें ग्रास को भी प्रोड्यूस करना चाहिए, लगाना चाहिए. घास को लगाने से सॉइल इरोज़न कम होगा. उसके बाद थर्ड रीज़न जो सॉइल इरोज़न का है वो है फ्लड यानी कि बाढ़. तो बाढ़ को रोकने के लिए हमें डैम का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए. इसके अलावा टेरेस कल्टीवेशन. टेरेस कल्टीवेशन यानी कि पहाड़ के स्लोप को हम सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिससे वाटर का फ्लो कम हो जाता है और सॉइल इरोज़न नहीं होता है. उसके बाद है स्ट्रिप क्रॉपिंग. स्ट्रिप क्रॉपिंग में हम खेती करते समय बीच बीच में लाइन छोड़ देते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े घास लगाते हैं जो हवा के फ्लो को कम कर देता है और इससे सॉइल इरोज़न नहीं होता है. स्ट्रिप क्रॉपिंग के बाद हम लोग सॉइल कंजर्व करने के लिए शेल्टर बेल्ट भी लगाते हैं. शेल्टर बेल्ट यानी पेड़ों को एक स्ट्रेट लाइन में उगाना. इसमें हम लाइन से पेड़ लगाते हैं जिससे विंड कंट्रोल हो जाता है और सॉइल इरोज़न नहीं होता है.